पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नीतीश कुमार जिस तरह से धड़ाधड़ फैसले ले रहे हैं, उसे देख करके ऐसा लगता है कि नीतीश कुमार बहुत तेजी में हैं, जल्दबाजी में हैं और कोई बड़ा निर्णय लेने वाले हैं। इन छोटे छोटे निर्णयों को देख करके ऐसा लगता है कि नीतीश कुमार एक बार फिर से किसी बड़े निर्णय के लिए खुद को तैयार कर रहे हैं। बिहार की राजनीति में कहीं ना कहीं भूचाल के संकेत नजर आ रहे हैं और नीतीश कुमार के बड़े कदम उठाने की सुगबुगाहट तेज हो गई है। लगातार जिस तरह से नीतीश कुमार अपनी जो चीज़ें हैं उसे बदल रहे हैं, लगातार जिस तरह से वो परिवर्तन कर रहे हैं, धड़ाधड़ फैसले ले रहे हैं, वो बहुत कुछ इशारा कर रहा है। नीतीश की एनडीए में वापसी के लिए लगातार चर्चाएं चल रही हैं, लेकिन वापसी की कई शर्तें हैं जो सैद्धांतिक रूप से नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी को तय करनी है। सियासी चर्चाओं में यह भी बात पुख्ता तौर पर कही जा रही है कि जेडीयू ने एनडीए का हिस्सा बनने का निर्णय ले लिया है, लेकिन जो शर्तें रखी गई है वो काफ़ी कड़ी हैं और भारतीय जनता पार्टी को भी इन शर्तों को मानना होगा। जो शर्तें रखी गई है उसमें पहली शर्त यह है कि नीतीश कुमार विधानसभा भंग कर दें या फिर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बने रहें। ये दोनों ही परिस्थितियां नीतीश कुमार चाहते हैं कि उनके हिसाब से तय हो। बाकी की चीज़ें भारतीय जनता पार्टी के साथ समझौते के तहत तय होंगी। लोकसभा के साथ ही विधानसभा के चुनाव कराने की बात को लेकर के हम लगातार आपको पिछले कई महीनों से बता रहे हैं। हमने शुरू में ही आपको बताया था कि नीतीश कुमार जिस तरह से अभी महागठबंधन के साथ सहज नहीं है, इंडिया गठबंधन में जिस तरह से उनके साथ कई तरह की बातें की जा रही है, वो देख करके साफ लगता है कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार पूरी तरह से संतुष्ट नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ नीतीश कुमार की शर्तों को मानने के लिए भारतीय जनता पार्टी इसलिए भी मजबूर होगी कि हमने आंकड़ों को और ताज़ा सर्वे रिपोर्ट के हवाले से बताया था कि उस रिपोर्ट के हिसाब से भारतीय जनता पार्टी की स्थिति बहुत अच्छी दिखाई नहीं दे रही है यदि नीतीश कुमार उसके साथ नहीं है। लगातार नीतीश कुमार इस बात को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के साथ जो उनकी बातचीत चल रही है, उस बातचीत के आधार पर एक बात साफ नज़र आ रही है कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार जिस तरह की चीज़ें सामने आ रही है उसको लेकर के एक बात तो तय मान के चलिए कि पूरी की पूरी कहानी एक तरफ शिफ्ट होती नज़र आ रही है और दूसरी तरफ नीतीश कुमार की तैयारियां कुछ अलग कहानी कह रही हैं। हमने आपको ये भी बताया था कि नीतीश कुमार चाहते हैं कि और कुछ नहीं तो 2024 तक वो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बने। नीतीश कुमार के इस फैसले को लेकर के भारतीय जनता पार्टी भी पेशोपेश में पड़ी हुई थी और भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार के साथ जो समझौता करना चाहती थी, उस समझौते में ये शर्तें काफ़ी कड़ी थी, क्योंकि इन शर्तों पर तैयार करना पड़ेगा बिहार के नेतृत्व को। इसके साथ साथ आपको बता दें कि जिस तरह की गुंजाइश नज़र आ रही है और जिस तरह की माथापच्ची दोनों ही खेमे में हो रही है, उसमें 2020 के बाद 2025 के चुनाव की भी तैयारियां साथ में करने की बात चल रही है। इस इलेक्शन में अगर नीतीश कुमार उस खेमे में रहते हैं तो तेजस्वी यादव कहीं ना कहीं मजबूत होंगे और भारतीय जनता पार्टी भी इस बात को समझ रही है। हालांकि नीतीश कुमार चाहते हैं कि लोकसभा का चुनाव जेडीयू एनडीए में रहकर लड़े, नीतीश अपना बचा हुआ कार्यकाल बतौर सीएम पूरा कर लें, पर भाजपा इसके लिए तैयार नहीं है। भाजपा का शर्त है कि नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री की कुर्सी तो त्यागनी पड़ेगी। नीतीश कुमार को महागठबंधन में रहकर भी सीएम का बचा कार्यकाल पूरा करने की उम्मीद नहीं लग रही है। ऐसे में राष्ट्रीय जनता दल उनके विधायकों को तोड़ने का प्रयास कर रहा है, इस तरह की भी सूचनाएं आई हैं। तो नीतीश कुमार करेंगे क्या? तो नीतीश कुमार के पास सबसे बड़ी बात है कि उनके पास बहुत समय राजनीति करने का नहीं बच गया है। आने वाले 5-6 सालों तक नीतीश कुमार राजनीति करेंगे और वो सुखद राजनीति और इस तरह के झमेलों से दूर का करना चाहते हैं। नीतीश तेजस्वी कहीं ना कहीं एक दूसरे पर संदेह की दृष्टि से देख रहे हैं और ये बातें साफ हो चुकी हैं। इस सारी बातों को लेकर के जिस तरह से 2020 में नीतीश कुमार ने झटका खाया था, उसको लेकर के भी नीतीश कुमार सशंकित हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि उनके साथ आने वाले 2025 में धोखा हो जाए। इसलिए नीतीश कुमार चाहते हैं और वो नैतिक दबाव भी भारतीय जनता पार्टी पर बना रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी 2019 में नीतीश कुमार के साथ रह करके 40 में से 39 सीटें जीती थी। अब भारतीय जनता पार्टी को यह फैसला करना है कि नीतीश कुमार के वोट बैंक से उसको मतलब है या नहीं है। ऐसी स्थिति में एक बात तो तय मान के चलिए कि नीतीश कुमार ने जिस तरह से डील क्लियर कर दिया है, शर्तें अपनी बता दी हैं, उसमें साफ लगता है कि विधानसभा भंग करने का ऑप्शन नीतीश कुमार के पास बरकरार है। एनडीए में वापसी का सबसे बड़ा शर्त अगर कुछ है तो वो बड़ी शर्त नीतीश कुमार का विधानसभा को भंग करके 2024 में ही 2025 का चुनाव कराना है, जिससे कि संतुलन बना रहे और नीतीश कुमार के खेमे में
लगातार हो रहे परिवर्तन और नीतीश कुमार अपने हिसाब से काम करने वाले लोगों को जिस तरह से जगह दे रहे हैं अपनी कमेटी में, वो साफ बता रहा है कि नीतीश बड़े फैसले की तरफ एक एक करके कदम फूंक फूंक कर बढ़ा रहे हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि कब ये फैसला नीतीश कुमार लेते हैं। लेकिन इतना तय है कि जो भाजपा सूत्रों से भी जानकारी मिल रही है, बहुत इंटरनल सूत्रों से, कि नीतीश कुमार के साथ डील फाइनल की लगभग पूरी तैयारी हो चुकी है और भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार में कभी भी कोई समझौता देखने को मिल सकता है और बिहार में सत्ता परिवर्तन भी हो सकता है। अब शर्तें हैं कि नीतीश कुमार विधानसभा भंग करते हैं या फिर नीतीश कुमार को भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बरकरार रखती है। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बहुत बहुत पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।